क्या सुशासन बाबू के राज में सब ठीक नहीं है? क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? क्या नीतीश कुमार की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो रही है? ये सभी सवाल पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद सामने हैं। खेमका को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। पुलिस पर आरोप लग रहा है सूचना मिलने के बाद भी पुलिस 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और इस बीच खेमका की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है बिहार सरकार हर मोर्चे पर नाकाम, बिहार में जंगल राज, और सरकार कह रही है विपक्ष को लालू राज की याद दिलाते हुए दावा कर रही है कि अपराधी जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कानून व्यवस्था यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। हेलमेट नहीं है, किसी का लाइसेंस नहीं है, बिहार पुलिस का यही काम हो गया। तारीख 4 मई, वक्त रात 11:37। सीसीटीवी में एक कार नजर आती है। पास ही एक शख्स भी दिखाई दे रहा है जिसने हेलमेट पहन रखा है। कार जैसे ही गेट के पास रुकती है, हेलमेट पहना शख्स बेहद तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और 11:38 पर कार सवार को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इस कार में कोई आम आदमी नहीं, बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका सवार थे, जिन्हें पटना में उनके घर के सामने ही गोली मार दी गई। गोपाल खेमका की कार के पीछे एक और कार आ रही थी। गोली की आवाज सुनकर कार सवार गाड़ी से उतरता है और बाइक सवार हमलावर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुका होता है। इसी बीच इमारत का चौकीदार गेट खोलता है तो सामने कार में गोपाल खेमका की बॉडी दिखाई पड़ती है। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस तस्वीर ने साफ कर दिया है, क्योंकि जहां गोपाल खेमका को गोली मारी गई वो एक पॉश इलाका है। खेमका के घर से महज 200 मीटर पर डीएम का घर है। कुछ ही दूरी पर पटना पुलिस का मुख्यालय है। इतने वीआईपी इलाके में एक व्यापारी का इस तरह से मर्डर हो जाना पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वह बाकीपुर क्लब से गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे। हम घटनास्थल पर मौजूद है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, यहीं पर अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। ये वीआईपी इलाका है। गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है। जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी, डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका शुक्रवार रात अपनी कार से रोजाना की तरह बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने खेमका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस को खबर नहीं है, इतने बड़े आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई। 3 साल पहले इनके बेटे को गोली मार दिया गया था और ऊपर से कहते मेडिवर्सल हम लोग को एड्रेस नहीं था, लोकेशन नहीं मिला। गांधी मैदान थाना से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है और वहाँ गोली चली है मेन रोड पर। उसको इन लोगों पुलिस वालों को खबर नहीं है, कोई जिप्सी वाला नहीं, कोई पेट्रोलिंग वाला नहीं। हाई प्रोफाइल मर्डर होने के चलते पटना के उद्योगपतियों और व्यवसायियों की भीड़ धीरे धीरे अस्पताल के बाहर जुटनी शुरू हो गई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूरा बिहार त्रस्त है। सिवान में नरसंहार, बक्सर में नरसंहार, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। पुलिस पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस केस में उसकी तरफ से कई लापरवाही सामने आ रही है। खेमका के परिवार का आरोप है सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ही पुलिस को बताया गोली के खोखे कहां गिरे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। बुलेट की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी या अगल बगल से उनको क्यों इनकी जो पुलिस की गश्ती जीप घूमती है उनको कोई खबर नहीं है। 1:33 पे गांधी मैदान थाना की पुलिस मेडिवर्सल पहुंची थी
सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं, और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईंटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले। गोपाल खेमका पटना के जाने माने व्यवसायी थे। वो कभी यहाँ के टॉप अस्पताल रहे मगध हॉस्पिटल के मालिक भी थे। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या भी 6 साल पहले वैशाली के औद्योगिक थाना इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। यही वो उनका अपार्टमेंट है। देर रात एक कार्यक्रम से वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ पर आए और जैसे ही अपार्टमेंट के गेट पे पहुंचे, यहीं पर अपराधी जो हैं घात लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर आई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। उसकी एक सबसे बड़ी बात, आज से 6 वर्ष पूर्व उनके बेटे जो गुंजन खेमका थे, उनकी भी अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। यही वो गाड़ी है जिसमें वो सवार थे, खुद ड्राइव करते हुए इस गाड़ी को वो आ रहे थे। गाड़ी में खून के धब्बे भी जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए घटना का कारण क्या है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। अब सवाल ये है, गोपाल खेमका को किसने गोली मारी? हमलावर की खेमका से क्या रंजिश थी? क्या हमलावर को किसी ने सुपारी दी थी? क्या खेमका और उनके बेटे की हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? पटना पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस का दावा है खेमका के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उसके पास काफी इनपुट है। इस घटना में भी हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। पूरे सीसीटीवी के कैमरे भी पूरे खंगाले जा रहे हैं और उनसे अपराधी के संबंध में भी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग की अपेक्षा है कि जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इस बीच पटना पुलिस से परिवार के आरोपों को लेकर सवाल किए गए तो उनका कहना था, अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो उसकी जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी साहब को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि जो स्थानीय थाना ने रिस्पॉन्ड करने में अगर किसी प्रकार की देरी हुई है, उनको किस समय सूचना प्राप्त हुई और किस समय उनके द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, इसकी वो जांच करेंगे। यदि किसी की इसमें कोताही पाई जाएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है बिहार में अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया, बिहार में जंगल राज है। पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई, अब तक 6-7 साल हो गया। उनके पुत्र की जो हत्या की थी, अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। शासन था। आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर, और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह आप देखिएगा मौर्या होटल है, आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। विपक्ष के हमलों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। विजय सिन्हा ने परिवार को भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने विपक्ष के जंगल राज वाले आरोपों पर भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। लेकिन सरकार के इन दावों के बीच बिहार से क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार के सीवान में 3 लोगों को बीच बाजार तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया चौक पर शुक्रवार देर शाम ये वारदात हुई। बताया जा रहा है आपसी वर्चस्व में 3 युवकों की हत्या कर दी गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है जबकि 2 लोग लापता हैं, जिसके बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।